गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम जितेंद्र शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एवन इंग्लिश स्पोकन। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ एबल टू। एबल टू मींस होता है किसी कार्य को करने के लायक होना या योग्य होना या सक्षम होना या काबिल होना। यानी ये आपका एबिलिटी शो करता है या कैपेसिटी शो करता है। ये कैन का ही एक जुड़वा भाई कह सकते हैं। कैन भी आपका एबिलिटी शो करता है और कैपेसिटी भी शो करता है और प्लस आपका पॉसिबिलिटी भी शो करता है। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी शो नहीं किया जाता है। कैसे हम पॉसिबिलिटी भी शो करते हैं, लेकिन इसमें दो ही चीज होता है, एबिलिटी होता है और आपका कैपेसिटी होता है। दो चीज को हम दिखाते हैं। इसको हिंदी में अगर बोले तो योग्य होना या लायक होना या सक्षम होना या काबिल होना, या किसी क्रिया को कर लेना या कर पाना। किसी क्रिया को कर लेना या कर पाना। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर, अगर प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाज, अगर पास्ट में होगा तो वाज और वर लगाएंगे, ठीक है। और फ्यूचर में होता है तो आपका क्या होगा, विल भी हो जाएगा। और प्रेजेंट में होता है तो इज एम आर में से किसी एक को लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और पास्ट में होता है तो वाज और वर में से किसी एक को लगाएंगे। और फ्यूचर में होता है तो विल भी हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एबल टू लगाना होगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। और ये लिविंग थिंग्स के लिए हम प्रयोग करते हैं। लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पे लिखे गए हैं, सजीव के लिए। देखिए, तो ये तो रहा आपका अफर्मेटिव का रूल। अगर नेगेटिव में होता है तो हम क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे इज एम आर है, प्रेजेंट में है तो इज एम आर है, तो इज एम आर के बाद हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। पास्ट में अगर होगा तो वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। और फ्यूचर में होगा तो विल और बी की बीच में हम नॉट लगाते हैं। विल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं। यहाँ पे सेल भी आता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रयोग विल बी का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप भी विल बी का ही प्रयोग करिए। रिटन में अगर सेल भी लगा सकते हैं आई और बी के साथ। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, एबल टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। और इंटरोगेटिव में होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद एबल टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब, ठीक है। और नेगेटिव में एक चीज और होता है, जैसे एबल टू है तो अगर हम नॉट एबल करते हैं, नॉट एबल करते हैं तो इसके स्थान पे हम अनएबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके स्थान पे, नॉट एबल के स्थान पे हम अनएबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं कार चला पाता हूँ या मैं कार चला लेता हूँ। यानी मैं सक्षम हूँ या मैं उसके योग्य हूँ, उसके लायक हूँ, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कार चलाने की। तो यहाँ पे हम एबल टू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कार चला पाता हूं तो क्या होगा, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं क्या होता है, आई होता है। उसके बाद इज एम आर में से किसी एक को लगाएंगे तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है तो एम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एबल टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब क्या है आपका, चलाना, ठीक है। तो ये आपका वर्ब है, चलाना का क्या होगा, ड्राइव होगा, तो ड्राइव लिखेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है, कार, तो क्या होगा, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। मैं कार चला लेता हूं। और नेगेटिव में होता है कि मैं कार नहीं चला पाता हूं, तो क्या होगा, आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार। अगला सेंटेंस है, आप लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो क्या होगा, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं।
मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, एक पास्ट में है और वो भी क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट में है और निगेटिव है, तो क्या होगा, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप होल नाइट, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप होल नाइट, या अनेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई वॉज अनेबल टू स्लीप होल नाइट, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ठीक है, वह अंग्रेजी बोल पाएगा, फ्यूचर में वह अंग्रेजी बोल पाएगा, तो क्या होगा, he will be able to speak English, वह अंग्रेजी बोल पाएगा, he will be able to speak English, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, he will not be able to speak English, क्या वह अंग्रेजी बोल पाएगा, will he be able to speak English, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, will he not be able to speak English। इस तरह से इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, और इसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, आप भी इसको सीखिए और बोलिए। देखिए अगला रूल देखते हैं, इसी का एक और रूल होता है, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे किसी चीज को हम बताते हैं कि इस लायक है, जैसे यहाँ पे पानी पीने लायक है, जैसे बोलते हैं ना पानी पीने लायक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जान ना हो। ठीक है, जिसमें जान ना हो, जो सांस नहीं लेता हो, तो पानी पीने लायक है। इसके लिए अगर ऐसे सेंटेंस आए कि पानी पीने लायक है, खाना खाने लायक है, या गाना सुनने लायक है, तो ऐसे हम ऐसे सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आइए सीखते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद ई, अगर प्रेजेंट में होगा तो हम क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, और पास्ट में होगा तो वाज वर्ब हो जाएगा, और फ्यूचर में होगा तो विल भी लगाएंगे। और देखिए, और यहाँ पे जो वर्ब आता है, वर्ब में भी हम एबल जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसे हम सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में जानते हैं, तो वर्ब में ही हम क्या कर देंगे, एबल जोड़ देंगे। जैसे लिसन है तो क्या होगा, लिसनेबल। ठीक है, जैसे यहाँ है पीने, पीना का क्या होता है, ड्रिंक होता है, तो ड्रिंकेबल हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, पानी पीने लायक है तो क्या होगा, वाटर इज ड्रिंकेबल, पानी पीने लायक है, वाटर इज ड्रिंकेबल। नेगेटिव भी बना सकते हैं, पानी पीने लायक नहीं है, वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बना सकते हैं। खाना खाने लायक है, क्या होगा, खाना खाने लायक है, फूड इज ईटेबल, ईट होता है उसमें एबल जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ईटेबल हो जाएगा, फूड इज ईटेबल, खाना खाने लायक है। यह गाना सुनने लायक है, बोलते हैं ना, यह गाना सुनने लायक है, वह मूवी देखने लायक है। इस तरह से हम वर्ड बोला करते हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बोलेंगे, यह गाना सुनने लायक है, दिस सॉन्ग इज लिसनेबल, दिस सॉन्ग इज लिसनेबल। वह मूवी देखने लायक था, वह मूवी पास्ट में, वह मूवी देखने लायक था, तो क्या होगा, दैट मूवी वाज वॉचेबल, दैट मूवी वाज वॉचेबल, वह मूवी देखने लायक था। इसके थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके लिए भी रूल होता है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट में इज एम आर या कोई भी जैसा जो सेंटेंस हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद इसमें हम बीइंग लगाते हैं, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। और ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में कि आप लोग अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि सर आपका वीडियो देखने के बाद हम लोग अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर यही होता है कि हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग सेंटेंस और सेंटेंस जो हो अगर प्रेजेंट में हो तो इज एम आर लगाएंगे, यानी टेंस के अनुसार आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, उसके बाद एबल टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। जैसे दो तीन एग्जांपल देखते हैं, आप लोग अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, आप लोग अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, कौन सी टेंस है, प्रेजेंट में, तो क्या करेंगे, आप लोग का यू होता है तो यू आर, और यू के साथ हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे, यू आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश,
यू आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम बीइंग एबल टू लिसन यू, आई एम बीइंग एबल टू लिसन यू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। वे लोग कार चला पा रहे थे, वे लोग कार चला पा रहे थे, तो ये पास्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाज और वर में से किसी एक को लगाएंगे। वे लोग कार चला पा रहे थे, तो क्या होगा, they were being able to drive a car, they were being able to drive a car, ठीक है। इसका प्रयोग हम मॉडल वर्ब के साथ भी करते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर होता है, फोर्थ स्ट्रक्चर है आपका, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद एबल टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, मॉडल वर्ब, यानी जिस मॉडल वर्ब सेंटेंस जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद एबल टू, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, वह इस किताब को पढ़ने के लिए सक्षम हो सकता है, यानी हम पॉसिबिलिटी शो करें, और पॉसिबिलिटी शो करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मे का ही प्रयोग करेंगे कि वह इस किताब को पढ़ने के लिए सक्षम हो सकता है, तो क्या होगा, he may be able to read this book। और स्ट्रक्चर के अनुसार चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वो, तो क्या होगा, वो लिख लेंगे। उसके बाद मॉडल वर्ब में आपका मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो क्या होगा, he may be able to read this book, वह इस किताब को पढ़ने के लिए सक्षम हो सकता है। अगला है, आपको इस किताब को पढ़ने में जरूर सक्षम होना चाहिए। आपको, यानी हम सजेशन, एज ए सजेशन प्रयोग करते हैं, या थोड़ा सा मतलब बोलते हैं कि आपको जरूर होना ही चाहिए, आपको इस किताब को, मतलब आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे अगर बोलना हो तो आपको इस किताब को पढ़ने में जरूर सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, you must be able to read this book, you must be able to read this book, आपको इस काम को करने में सक्षम होना चाहिए, आपको इस काम को करने में सक्षम होना चाहिए, सजेशन के रूप में एज प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको इस काम को करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुड बी का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, यू शुड बी एबल टू डू दिस वर्क, यू शुड बी एबल टू डू दिस वर्क, आपको इस काम को करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम अपने स्पीकिंग इंग्लिश में एबल टू का प्रयोग होता है गाइस। तो आप भी इसको सीखें और इसका प्रयोग करें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon for getting all notification. Thanks for watching my video.